everyone, welcome to the Radhika's Code Hub YouTube channel. Today we will discuss about as React, right? आज हम React की हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको फीचर्स ही बताऊंगी कि एक्सप्लोर द एसेंशियल फंक्शंस दैट मेक React a popular choice for developers, right? अगर ऐसे आप डेवलपर बनना चाहते हो प्रोग्रामिंग में, तो कैसे आप React को यूज कर सकते हो, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एज ए इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट फीचर्स, राइट? यहाँ पर मैंने ऐसे कंप्लीट पीपीटी प्रेजेंट की है ताकि आप इसको एक्सेस कर सको, राइट? और ये कंप्लीट पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, राइट? सो वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट फीचर्स, राइट? रिएक्ट जो होती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं ये कंपाउंड बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है? कंपाउंड बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब यहाँ पर हम यूआई डिजाइन कर सकते हैं, राइट? प्रॉम्प्ट reusable UI components enhancing maintainability and scalability, right? उसको मेंटेन करना, उसको स्केलेबल करना और ऐसे कंप्लीट रिएक्ट के अंदर हमें यूआई डिजाइन हम कंप्लीट इसमें कर सकते हैं, ठीक है? वर्चुअल डॉम की हम बात करें तो इम्प्रूव ऐप परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रियल डॉम, ठीक है? तो हम डीओम का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें JSX सिंटेक्स की, तो कंबाइन HTML विद जावास्क्रिप्ट मेकिंग द कोड मोर इंट्यूटिव एंड रीडेबल, राइट? तो अगर हमें रिएक्ट में वर्किंग करना है तो हमें उससे पहले HTML जावास्क्रिप्ट दोनों कोड आने चाहिए अच्छे से, राइट? उसके बाद ही क्या है, हम रिएक्ट के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यूनिडायरेक्शन डेटा फ्लो है, ensure data flow in one direction making the application easier to debug, and fifth is rich ecosystem often run numerous libraries and tools, right? numerous libraries हैं, tools हैं, enhanced developer flexibility। तो हम रिएक्ट का यूज करके क्या है, हम फीचर्स को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट? उसके का ब्रीफ नॉलेज आपको मिलेगी, राइट? हम उम्मीद करें एज ए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है? फर्स्ट इज ये आप देखिए इनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट्स है, ठीक है? यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया एज रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर अलाउ फॉर इनकैप्सुलेट कंपोनेंट्स, राइट? एंड स्टेट मैनेजमेंट है, कंपोनेंट्स की बात करें मैनेज, और इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स मैनेजर देयर ओन स्टेट प्रमोट करेंगे, रियूजेबल करेंगे एंड मेंटेनेबिलिटी को फोर्स करेंगे, राइट? अगर हम बात करें एज ए इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट की, राइट? तो ईच कंपोनेंट कैन बी डेवलप एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, राइट? अगर हम कोई भी कंपोनेंट की बात करें तो डेवलप होगा इंडिपेंडेंटली, राइट? जब हम प्रोग्रामिंग में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है नॉलेज मिलने वाली है इसकी, ठीक है? सो ऐसे बात करें प्रैक्टिकल एग्जांपल की, तो एग्जांपल फेसबुक। अगर हम बात करें जैसे फेसबुक की, तो फेसबुक यूजर इंटरफेस बिल्ड यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट, राइट? वो भी रिएक्ट को ही यूज करता है फेसबुक की बात करें। अगर हम बात करें मैनेजेबल की, तो दिस अप्रोच मेक कॉम्प्लेक्स यूआई मोर मैनेजेबल। जो हम काम करते हैं उसको कंप्लीट मैनेज करता है, राइट? तो क्या है, एज ए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होने वाला है, राइट? इन रिएक्ट, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट इज JSX सिंटेक्स कि हम JSX के अंदर कैसे जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या फीचर्स क्या है उसके रिएक्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए JSX एज ए सिंटेक्स एक्सटेंशन HTML लाइक कोड इन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद सिंप्लीफाई रिएक्ट एलिमेंट्स क्रिएशन। नेक्स्ट इज एनहांस कोड रीडेबिलिटी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन, राइट? तो हम JSX का हम कैसे यूज कर रहे हैं, एरर 404 क्या है, राइट? उन सभी की क्या है हम जो है आगे इन फर्दर वीडियोस में बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज देने वाले हैं, राइट? आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि हम क्या हम आगे वर्क कर रहे हैं, राइट? अगर हम बात करें ऐसे वर्चुअल डॉम की, तो अंडरस्टैंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्ट वर्चुअल डॉम, ठीक है? क्या करता है, उसके फीचर्स क्या है रिएक्ट के, मिनिमाइज कैसे करता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन को, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के बारे में बात करें, और एज ए फास्टर अपडेट, राइट? यू सी दिस, आप कंप्लीट इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो की हमारा डेटा फ्लो कैसे एक्सेस होता है। की फीचर्स ऑफ रिएक्ट सिंप्लीफाई स्टेट मैनेजमेंट। फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनेबल डेटा फ्लो, ठीक है? रीड जो है रीड करना और एक्सेस करना, तो रिएक्ट जो है एम्प्लॉय यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो विच इज फंडामेंटल टू इट्स आर्किटेक्चर। उसके आर्किटेक्चर को एक्सेस करने के लिए ऐसे यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, राइट? नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट।
प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि दिस डिजाइन इंश्योर प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट अलाउइंग डेवलपर टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन स्टेट बेटर, राइट। अगर हम बात करें जैसे कंट्रोल डेटा फ्लो की, तो डेटा इज कंट्रोल टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, सिंप्लीफाई हाउ कंपोनेंट्स कम्युनिकेट, ठीक है, कि कैसे इसको कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट में बात करें इनहेंस डिबगिंग की, द यूनिडायरेक्शनल फ्लो सिंप्लीफाई डिबगिंग मेकिंग इट easier to trace data changes, right, क्योंकि उसको क्या है डिबग को इनहेंस करना। स्टेबल इम्प्रूवमेंट की बात करें तो दिस स्ट्रक्चर इनहेंस एप्लीकेशन स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा हैंडलिंग। अगर हम बात करें जैसे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो, तो डेटा फ्लो फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट प्रमोटिंग ए क्लियर हायरार्की, तो भी एज ए यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो का काम करता है, राइट। अगर हम क्या है जब हम कोडिंग की बात करेंगे, राइट, जिसकी, तो हम ज़्यादा ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट है यूज केसेस ऑफ रिएक्ट, हम कैसे रिएक्ट का यूज करते हैं, राइट। एक्सप्लोर द वर्सटाइल एप्लीकेशन ऑफ रिएक्ट एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट इज रिएक्ट इज वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट में हम रिएक्ट का यूज करते हैं, राइट। अगर हम वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो हम रिएक्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन, हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो हम रिएक्ट का यूज कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव अलाउ फॉर मोबाइल ऐप, अगर हमें मोबाइल ऐप्स बनाने हैं, ठीक है, मोबाइल में गेम्स बनानी, राइट, तो भी हम उसमें रिएक्ट का यूज कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स वेब इंटरफेस, ठीक है, एक तो सिंपल इंटरफेस बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन, और एक उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में भी हम इसका रेट का यूज करते हैं। हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए लाइक फेसबुक है, एयरबग बग एंड कैनवा रिले ऑन रिएक्ट, ये भी क्या है, दिस प्लेटफॉर्म शोकेस रिएक्ट robustness and scalability in managing high uses engagement, right, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कोड किया, ठीक है, जिससे भी मैंने कंप्लीट पीपीटी बनाई है, ये भी जो है एज ए कोडिंग से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया जिसमें 2024 स्टैटिस्टिक एंड रिएक्ट पॉपुलैरिटी, राइट, रिएक्ट को कितने लोग समझ रहे हैं, तो ग्लोबल अडेप्टेशन ऑफ रिएक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, राइट, आप देख सकते हो यूएसए का पोर्शन, और दिस इज यूके, कनाडा एंड टोटल वेबसाइट्स एंड न्यू रिएक्ट वेबसाइट्स लास्ट ईयर। तो इस टाइप की जो है एज वेबसाइट्स का यहाँ पर एज ए डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें एज ए फ्रेमवर्क की, तो यूसेज परसेंटेज नेक्स्ट जेएस की, रिएक्ट, तो बहुत सी हैं प्रोग्रामिंग लेवल, राइट। अगर हम बात करें, अगर रिएक्ट कंप्लीट होने के बाद हम एज ए नेक्स्ट जेएस की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जेएस कैसे वर्क करता है, राइट, ठीक है, कैसे फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं। दिस इज द परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद अदर फ्रेमवर्क, यहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज द यूसेज ऑफ नेक्स्ट नोड जेएस एंड रिएक्ट इन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऐसे कंक्लूजन बेस्ड है, वाई चूज रिएक्ट, हमें रिएक्ट चूज क्यों करनी चाहिए, राइट। हमारा काम तो HTML से जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है, बट इसे पावरफुल फीचर्स, इसके अंदर बहुत से पावरफुल फीचर्स हैं, एंड डायनामिक यूआई डिजाइन हम कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस, राइट, तो हमें यूआई डिजाइन करना भी बहुत देखिए हमारी जो वेबसाइट्स बनेगी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देगा, डायनामिक, ठीक है। ऐसे हम बात करें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है यहाँ पर, ठीक है, तो रिएक्ट आर्किटेक्चर अलाउड फॉर रियूजेबल कंपोनेंट्स प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी। अगर हम बात करें जैसे वर्चुअल डॉम की, तो यूटिलाइज ए वर्चुअल डॉम टू ऑप्टिमाइज रेंडरिंग एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। JSX सिंटैक्स की बात करें तो अलाउ डेवलपर टू राइट HTML जावास्क्रिप्ट सिंप्लीफाई EI क्रिएशन। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो की बात करें, डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन मेकिंग द एप्लीकेशन इजियर टू डिबग एंड मेंटेन। अगर बात करें कम्युनिटी सपोर्ट की, तो वाइड अडॉप्शन बाय डेवलपर्स इंश्योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या करती है एज जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएगी और सपोर्ट करेगी एंड रिसोर्सेज को, ठीक है। ये हम तब ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे जब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे इन रिएक्ट, राइट। सो रिएक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। दिस मास्टर रिएक्ट टुडे, ठीक है, अगर आप सीखोगे तो मास्टरी भी आप कर सकते हो ऐसे रिएक्ट प्रोग्रामिंग में, राइट। तो रिएक्ट इज पावरफुल है, पॉपुलर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बेस्ड होती है, ठीक है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस एंड इंटरेक्ट with particularly single page applications. Here are some of its key features, right। यहाँ में सब कुछ फीचर्स लिखे हैं इसके, ठीक है।
फर्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, कंपोनेंट बेस्ड के ऊपर है। सेकेंड हम बात करें एज ए बिल्ड encapsulate components that manage their own state and then compose them to create complex user interface। वर्चुअल डॉम है यहाँ पर, तो रिएक्ट यूजर टू वर्चुअल डॉम टू ऑप्टिमाइज अपडेट मेकिंग रेंडरिंग फीचर्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जेएसएक्स की मदद से बात कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट पीपीटी आपको जो है ऐसे ही मिल जाएगी, जिसमें आप रिएक्ट की जो जितने भी इसमें अपलोडेड है, ठीक है, आप उसको सभी को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मास्टर रिएक्ट के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे वो रिप्रेजेंट किए, जो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसा होना चाहिए उसका, ठीक है। ये आप कंप्लीट आप इसको रीड आउट कर सकते हो, अलाउ फॉर यू टू, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पावर क्रिएटिविटी। इसमें मैंने क्या इसके फीचर्स को ऐड किया है जो हम क्रिएटिविटी को एम्पावर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको और ज़्यादा एक्सेस करने के लिए, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए, राइट। तो जो भी हमारा रिएक्ट का वर्कआउट हुआ है, राइट, रिएक्ट में जो भी हमने कुछ सीखा है यहाँ पर, वो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट का वर्क करने के लिए हमें जो है कंप्लीट कोड को समझना होगा, राइट। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को और उसके कंपोनेंट्स को, उसकी जो जितने भी फीचर्स हैं, सिंटेक्स है, राइट, जैसे आप पीपीटी देख सकते हो। तो इन चीज़ों को क्या है हमें कंप्लीट समझना होगा, राइट। तभी हम क्या है जो है रिएक्ट में वर्क करेंगे, और रिएक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एज ए रिएक्ट का कोड ही लेकर आने वाली हूँ, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। प्रीवियस में हमने HTML के, जावास्क्रिप्ट के बहुत से कोड्स किए हैं, राइट। एज ए पाइथन के भी, पाइथन टर्टल, राइट। तो पाइथन के भी हमने बहुत से कोड किए, ठीक है। अब आती है अपडेशन बारी, राइट। अब हम यहाँ पर हम रेट का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट, वेब पेज को अट्रैक्ट बनाने के लिए हम उसमें कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे, ठीक है। सो आप इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।